महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद मामला। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। इस आग में कोई तीसरा घी डालने का काम कर रहा था। लोग हर भाषा से प्यार करते हैं, लोग समझदार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर भाषा का रंग है, जहां भाषा नहीं भाव बोलता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में इसी शहर में सोचे भाषा को लेकर एक ऐसा विवाद भड़का जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब क्या माहौल बदल गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की प्रतिक्रिया से संकेत मिलते हैं कि अब हालात सुधर चुके हैं। हिंदी और मराठी के बीच का टकराव अब लगभग खत्म हो चुका है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। और इस बार का विवाद शुरू हुआ मुंबई में लगे हिंदी भाषा के बोर्ड से। कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया और हिंदी को थोपने का आरोप लगाया। और देखते ही देखते ये बहस सड़कों पर उतर आई। कभी बीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, कभी बोर्ड हटाने की घटनाएं, तो कभी हिंदी भाषियों को धमकी भरे बयान। इस पूरे राज्य में एक असहज माहौल बना दिया। लोग पूछने लगे कि क्या अब भाषा तय करेगी कि कौन महाराष्ट्रियन है और कौन बाहरी। तो ऐसे समय में जब भाषाई बहस से सियासत तप रही थी, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मुंबई पहुंचे। उन्होंने विवाद पर एक अत्यंत संतुलित, शांतिपूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया दी और बकायदा ये बात भी कही, ये जो कुछ हुआ वो उचित नहीं था और इसलिए ये चल नहीं पाया। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। महाराष्ट्रवादियों ने खुद स्पष्ट कर दिया कि उन्हें हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने भी लचीलापन दिखाया। जो लोग इस आग में घी डाल रहे थे, उन्हें खुद नुकसान नजर आने लगा। भारत में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता की सीढ़ी भी बन जाती है। आप जानते हैं कि इस देश में नेता विकास की बात कम करते हैं, लेकिन दिलों में नफरत भरने वाले मुद्दों को खूब उछालते हैं, जिससे उनको सत्ता मिलती रहे और वो जीतते रहे और बाकी बातें सब भाड़ में जाए। तो भारत में भाषा का विवाद बहुत ज्यादा पुराना है। हिंदी भाषा तमिल, द्रविड़ आंदोलन, पंजाबी बनाम उर्दू, पंजाब आंदोलन, बंगाली बनाम हिंदी, बांग्ला अस्मिता और अब मराठी बनाम हिंदी। तो हर बार भाषा का उपयोग एक वर्ग को उकसाने और दूसरे को निशाना बनाने के लिए हमेशा किया गया है। महाराष्ट्र में भी कुछ यही हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने मराठी अस्मिता की चादर ओढ़कर हिंदी भाषियों को टारगेट किया ताकि आने वाले नगर निकाय चुनाव में वोट बैंक मजबूत किया जा सके। लेकिन इस बार आम जनता ने इस विवाद को हवा ही नहीं दी। मराठी भाषी नागरिकों ने खुलकर कहा कि हमें हमारी भाषा पर गर्व है, लेकिन हमें हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा से कोई दुश्मनी नहीं। अब जानकारों का कहना है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और संदेश पोस्ट किए जिसमें हिंदी भाषियों के साथ सहयोग और सौहार्द की भावना साफ नजर आई। ये वही महाराष्ट्र सोचे जहां शिवाजी महाराज की विरासत बताती है कि संवेदनशीलता, उदारता और न्याय की संस्कृति। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सिर्फ एक धार्मिक गुरु बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। अब वहां कोई बड़ा विवाद नहीं दिख रहा है और संभव है कि किसी ने जानबूझकर मामले को हवा जरूर दी होगी। तो ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी थी कि समाज को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये धरती जोड़ने की परंपरा रखती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में थोड़ी चुप्पी जरूर साधी, लेकिन जैसे जैसे देखे मामला बढ़ा, सरकार ने लचीलापन दिखाया। हिंदी में बोर्ड हटाने की बात पर रोक लगी। फिर प्रशासन ने साफ किया कि जबरन कुछ भी नहीं थोपा जाएगा। गृह मंत्री ने तो ये तक बयान दिया था कि किसी भी भाषा के खिलाफ नफरत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वही समझदारी है जो भारत जैसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। एक और देखिए, कुछ ट्रोलर्स और पेड अकाउंट्स ने इसे जातीय भाषी झगड़े की शक्ल देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सोचे आम नागरिकों ने एक दूसरे के समर्थन में वीडियोस पोस्ट किए, संवाद बढ़ाया और शांति की अपील भी की। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ अफवाहों का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है, जनमत का आईना भी बनता जा रहा है। भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है। हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो या फिर उर्दू, ये सब भारत माता की बेटियां हैं।